जच्चा बच्चा की मौत के मामले में की जा रही लापरवाही नवीन दहिया, साजिश की आ रही बू, अस्पताल प्रशासन मिटा सकता है जरूरी सबूत। वीरवार को प्रयास संगठन अध्यक्ष नवीन दहिया ने प्रेस वार्ता करते हुए आरोप लगाया कि खरखोदा में दिल्ली रोड स्थित एक निजी अस्पताल में हुई जच्चा बच्चा की मौत के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक बड़ी खामी नजर आई है। उन्होंने एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखाते हुए बताया कि ये रिपोर्ट एक सप्ताह पहले उन्हें दी गई थी, जिसमें बच्चे के सिर पर एक घाव दिखाया गया था और रिपोर्ट के अनुसार ये घाव कुतरने से बना है, जबकि बच्चे के चेहरे पर जो कट के निशान थे उसका उल्लेख रिपोर्ट में नहीं किया गया था। उसे छिपाने की कोशिश की गई थी। इस मामले की जांच के लिए बनाई गई सोनीपत सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स के पैनल के समक्ष जब ये बात रखी गई तो उन्हें मृत बच्चे की फोटो दिखाई गई। तब फोटो देखकर आनंद फानंद में दूसरी रिपोर्ट बनाई गई। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब बच्चे की डेड बॉडी अस्पताल प्रशासन के पास थी ही नहीं, तो क्या सिर्फ फोटो के आधार पर दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार की गई? ये एक बड़ी लापरवाही है जिसका जवाब मिलना चाहिए। दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्चे के चेहरे पर होठों के पास बने घाव को भी कुतरने की वजह से बना है, ऐसा बताया गया है। साथ ही पुलिस प्रशासन की तरफ से भी पूरा दबाव पीड़ित परिवार पर दिया गया है कि वो पहली रिपोर्ट वापस कर दें और मीडिया और कोर्ट के समक्ष पेश ना करें। दूसरा, बच्चे के जन्म लेते ही सबसे पहला काम डॉक्टर्स का ये होता है कि वो बच्चे की गर्भनाल को काट दें। कई वीडियो और फोटो पीड़ित परिवार के पास उपलब्ध है जिसमें काफी लंबी गर्भनाल दिखाई दे रही है। इस तथ्य पर भी अभी तक डॉक्टर्स के पैनल की ओर से कोई जवाब अस्पताल और डॉक्टर से नहीं किया गया है। नवीन दहिया ने आगे बताया कि मृत महिला की पूरी जांच रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है, जिसे जल्द से जल्द पीड़ित परिवार को सौंपा जाना चाहिए ताकि असली सच्चाई सामने आ सके। इसके अलावा पीड़ित परिवार ने एक आरोप शहर की एक महिला दाई पर भी लगाया है। उनका कहना है कि ये महिला दाई ही उन्हें उस निजी अस्पताल में लेकर गई थी और वो भी डिलीवरी के दौरान अंदर कमरे में ही मौजूद थी, जबकि जांच कर रही डॉक्टर्स के पैनल की टीम ने उस दाई से पूछताछ या बयान लेने के लिए नहीं बुलाया, जबकि उस दाई पर 5 से 6 केस भ्रूण लिंग जांच और भ्रूण हत्या की चल रहे हैं, जिनमें वो जमानत पर बाहर है। ऐसे में उस महिला दाई से पूछताछ न करना डॉक्टर्स के पैनल की मंशा पर कहीं ना कहीं सवाल पैदा करता है। पैनल ने निजी अस्पताल के द्वारा दिए गए बयान और उसके द्वारा उपलब्ध करवाए गए डॉक्यूमेंट्स अभी तक पीड़ित परिवार को मुहैया नहीं करवाए गए हैं, जबकि पीड़ित परिवार कई बार उनसे मांग कर चुका है। यहां तक कि पीड़ित परिवार को अंदेशा है कि डिलीवरी करने वाली डॉक्टर की डिग्री भी असली नहीं है, उसकी भी जांच करवाई जाए। पुलिस प्रशासन को भी शिकायत मिलते ही सबसे पहले सीसीटीवी कैमरे की फुटेज अपने कब्जे में लेनी चाहिए थी, लेकिन पैनल की जांच की आड़ में अस्पताल प्रशासन को सबूत मिटाने का मौका दिया जा रहा है। पीड़ित नवीन सैनी और उसके परिवार का कहना है कि जल्द ही वो सारे तथ्य लेकर स्वास्थ्य मंत्री और गृह मंत्री अनिल विज के समक्ष रखेंगे ताकि उनको इंसाफ मिल सके। इस मौके पर नवीन सैनी, प्रवीण सैनी, राजेंद्र सैनी, राजेश जयकरण, नरेंद्र जांगड़ा, सुनील पांचाल, हरिओम, नसीम आदि उपस्थित थे। एक जच्चा बच्चा दोनों की मौत हो गई थी कुछ दिन पहले खरखोदा के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में। डिलीवरी के दौरान कुछ आरोप लगे कि कुछ लापरवाही हुई है जिनकी वजह से दोनों की मौत हुई है। तो उस मामले में सोनीपत सिविल हॉस्पिटल में एक जांच कमेटी उठाई गई थी, जिसमें डॉक्टर के एक टीम, एक पैनल बिठाया गया था। तो उसमें जब जांच आगे बढ़ी तो उसी बीच एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमारे सामने आई थी, बच्चे की भी और जो उसकी माँ थी जिसकी मौत हो गई थी उसकी भी। तो बच्चे की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमारे सामने पहले आई थी उसमें कुछ कमियां हमें दिखाई दी थी, जिसमें कि सबसे पहले बच्चे के सिर पे जो घाव लगा हुआ था सिर्फ उसका जिक्र उस रिपोर्ट में किया गया था, जबकि दूसरा जो घाव बच्चे के चेहरे पर था उसका उस रिपोर्ट में, उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई भी जिक्र नहीं किया गया था। तो जब हमने उस टीम के सामने, उस पैनल के सामने अपनी बात रखी, उनको फोटोज दिखाए, वीडियो दिखाई बच्चे की,
तब उन्होंने अपनी गलती स्वीकारी और आनन फानन में एक दूसरी रिपोर्ट कुछ दिनों के बाद उन्होंने जारी की। लेकिन चूंकि कल से पहले हम अपनी वो रिपोर्ट ले चुके थे, पहले वाली रिपोर्ट वो हमारे पास थी, तो पीड़ित परिवार पर दबाव डाला गया कि उस रिपोर्ट को वापस करें और वो रिपोर्ट ना तो मीडिया में देना, अपना किसी कोर्ट पे देना या कहीं और देना। लेकिन पीड़ित परिवार ने उसकी कॉपी अपने पास रखी, जो इस बात को दिखाता है कि कहीं ना कहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाने में एक बड़ी लापरवाही हुई थी। वो लापरवाही बाय मिस्टेक हुई थी या किसी के दबाव में की गई थी, कोई घाव छुपाने की कोशिश की गई थी, उसका पता नहीं है। क्योंकि अगर वो फ़ोटोज़, अगर वो वीडियोज़ पीड़ित परिवार के पास नहीं होते तो शायद उसको दबा देते, उस रिपोर्ट को ही सही मानते लोग। लेकिन चूँकि फ़ोटो में दिखाए, उन पैनल को दिखाए थे, तो उसके बाद कुछ दिनों के बाद वो रिपोर्ट दूसरी जारी की गई थी। पीड़ित परिवार पर पुलिस प्रशासन का और साथ ही जो पैनल वहाँ बैठा है उनका भी पूरा दबाव आया कि उस रिपोर्ट को वापस करें, उसकी कॉपी ना करवाई जाए, उसको किसी को ना दिया जाए। दूसरी जो रिपोर्ट उन्होंने दी, उस रिपोर्ट में दूसरा जो घाव था उसको भी दिखाया गया है। लेकिन सवाल ये है कि दूसरी जो रिपोर्ट थी, वो रिपोर्ट बिना डेड बॉडी के उन्होंने कैसे बनाई? फिर दूसरा जो घाव था, क्या उन्होंने सिर्फ फ़ोटो देख के उसको डाल दिया रिपोर्ट में? उसकी जांच क्यों नहीं की गई कि वो घाव किसी सर्जिकल ब्लेड से हुआ है या किसी और चीज़ से हुआ है? तो सिर्फ फ़ोटो के आधार पर घाव को डाल दिया पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। तो उस रिपोर्ट को क्या हम सच माने? जो बच्चे की एक वो थी, गर्भनाल थी, उसकी लंबाई हमने देखी वीडियोज़ में, फ़ोटोज़ में, वो काफ़ी बड़ी थी। कई सारे डॉक्टर से मैंने बात की, उन्होंने बताया कि बच्चा जब पैदा होता है, डिलीवरी होती है, सबसे पहला काम डॉक्टर का यही होता है कि बच्चा बाहर आते ही सबसे पहले उस गर्भनाल को काटता है, वो नज़दीक से इसको बंद करके उसको काटता है। सबसे पहला काम यही होता है। लेकिन उस बच्चे के साथ करीब 20 सेंटीमीटर, मतलब करीब 6-7 इंच की लंबी गर्भनाल, कम से कम 2 फुट लंबी नाल थी, काफ़ी लंबी नाल थी। लेकिन जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है वो दिखाया गया कि 20 सेंटीमीटर लंबी थी। वो भी गलत है। वो तो दिखा रहे हैं कि वीडियो में और लंबी नाल है, वो तो है ही, फिर सबूत हमारे पास है। तीसरा, इन्होंने जो पीड़ित परिवार ने एक दाई पर आरोप लगाया था कि वो दाई थी, वही उनको एक निजी अस्पताल में लेके गई थी, उन्होंने इसको भर्ती करवाया था और सारी रिपोर्ट उन्होंने इनको दी थी। डिलीवरी रूम में वो मौजूद थी, वही बार बार बाहर आकर उनको बता रही थी क्या हुआ है, बच्चा ठीक हुआ है, माँ बेटा दोनों ठीक है। लेकिन उसी दाई को उस पैनल ने अपनी इंक्वायरी से निकाल दिया। उस पीड़ित परिवार ने कई बार पैनल के सामने ये बात रखी है कि जी जो भी हॉस्पिटल की तरफ से अपना बयान दिया गया है, जो उन्होंने जवाब दिया है, जो भी डॉक्यूमेंट उन्होंने दिए हैं, उसके कॉपी हमें दी जाए, ताकि हम डॉक्टर को दिखा के, वकील को दिखा के अपनी जांच करवा रहे कि भाई क्या उसमें उन्होंने दिया है, क्या बताया है, कुछ ठीक है कि गलत है। तभी तो हम बता पाएंगे कि क्या झूठ बोले, क्या गलत बोल रहे हैं। क्योंकि डॉक्टरी लाइन की परिभाषा है, उनको जो भाषा है इनको नहीं आती पीड़ित परिवार को। तो कोई डॉक्टर या कोई वकील देख के बताएगा कि उन्होंने क्या बताया है रिपोर्ट में, क्या कुछ उन्होंने अपनी सफाई में कहा है। उसकी रिपोर्ट ना तो पुलिस वाले दे रहे हैं इनको कॉपी फाइल की, ना ही पैनल दे रहा है। तो सारी जो जैसे फिर जांच निष्पक्ष हो पाएगी, इसका हमें संदेह है। तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन है वो इस पर ध्यान दे और पीड़ित परिवार के साथ जो जाति हो रही है, उन्होंने अपने बच्चे को खोया है, अपनी बीवी को खोया है, उसने 2 मौत परिवार में हुई है, उसी के साथ अगर ये जाति होगी, कोई भी जो उसके फेवर में नहीं आ रही है। अगर बच्चे की मौत कुचलने से भी हुई है तो कुचलना कैसे पॉसिबल हुआ हॉस्पिटल में? क्या बॉडी को कहाँ रखा गया था? और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये भी आया कि बच्चे की मौत डिलीवरी के दौरान ही हुई है। लेकिन परिवार कह रहा है कि इसकी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट हमने चेक करवाई थी, 1 महीना पहले करवाई थी, 15 दिन पहले करवाई थी, उससे एक डिलीवरी से 2 दिन पहले भी करवाई थी, उसमें सब कुछ नॉर्मल था। तो फिर डिलीवरी के दौरान बच्चे की मौत कैसे हो गई? तो कई सारे ऐसे जवाब है जिनका अब तक सवाल है, जिनका जवाब तक नहीं दिया गया है। तो ये सारी बातें आपके सामने रखनी जरूरी थी, क्योंकि पैनल में भी गलती हुई है, डॉक्टर से भी गलती हुई है, तो पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर उससे भी गलती हुई है, पुलिस वाले भी दबाव इन्हीं पे डाल रहे हैं।
तो जांच ऐसे पूरी हो नहीं पाएगी, न्याय ऐसे मिल नहीं पाएगा। हम चाहते हैं कि न्याय मिले, पीड़ित परिवार को जो भी उन्होंने अब दर्द उन्होंने सहा है उसके बदले में उनको न्याय मिले और एक सच्चा न्याय यहाँ पे हो। SS शर्मा की रिपोर्ट।